Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी स्टैंडर्ड 9th की प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाले संडे को है। सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, एम आई राइट? थोड़ा सा प्रैक्टिकल एपरेटस का हैंडलिंग भी एक बार रिवाइज कर लेना। मेजरमेंट्स किस तरीके से लिखने हैं, यूनिट्स लिखने हैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रैक्टिकल में अगर पूछे तो यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। सिंपल जो एपरेटस है उनके हैंडलिंग किस तरीके से किए जाते हैं ये एक बार देख लेना है, ठीक है? आप जानते हो सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई रहेंगी, प्रोसीजर वहाँ पर रखी हुई रहेगी। उस प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो करके आपको आपका प्रैक्टिकल सॉल्व करना है। आपको यहाँ 3 प्रैक्टिकल सॉल्व करने हैं। एक है फिजिक्स का, दूसरा आएगा केमिस्ट्री का और तीसरा है बायोलॉजी का। 10 marks for each practical and 10 minutes for each practical, right? आपकी तरफ से कमेंट सेक्शन में मुझे पूछा गया है, मैम जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं उसके बारे में वीडियो बनाई है। तो आज के वीडियो में हम जानने जा रहे हैं व्हाट आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उनके टाइप्स क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, जहाँ पर 4 तरीके के जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है, देखो, डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। इसमें एग्जांपल्स है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम। अगर क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटीज है तो इनमें से कुछ डिसीज हो सकता है। सेकेंड इज डिसीज ऑकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन, जिसमें मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स आते हैं। अल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया इसके एग्जांपल्स है। म्यूटेशन क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। देखो, डीएनए के सीक्वेंस में ATGC के बेसिस होते हैं, आर्जिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है? और इनका अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है ATGC, CCGA, CTGA, इस तरीके से ये एक के पीछे एक लगे हुए रहते हैं और इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम जीन कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक? अब इस जीन से आगे चल के प्रोटीन बनता है। अब समझ लो ATGC ये डीएनए की लैंग्वेज है। अब इसे हम कंपेयर करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से। इंग्लिश लैंग्वेज में गौरी का स्पेलिंग क्या होता है? GAURI, ओके? अब GAURI ऐसे लिखा तो हम लोग उसे पढ़ पाएंगे गौरी। यहाँ पर अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आर की जगह आई ही आ गया, GAUII लिख दिया, तो वो गौरी नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया म्यूटेशन। वापस से डीएनए की तरफ आओ। डीएनए की लैंग्वेज है ATGC से। तो ATGC का जैसे हमने कुछ रैंडम सीक्वेंस ले लिया तो वो सीक्वेंस है पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए। अगर उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ए की जगह C आ गया, C की जगह T आ गया, तो वो स्पेलिंग गलत हो जाएगा, वो प्रोटीन गलत पढ़ा जाएगा। और उससे बनने वाला जो प्रोटीन है वो अलग प्रोड्यूस होगा, डिफॉल्ट कुछ डिफॉर्म प्रोड्यूस होगा और वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। समझ में आया व्हाट इज म्यूटेशन? तो इस तरीके का म्यूटेशन अगर सिंगल जीन में होता है तो उसके एग्जाम्पल्स हैं अल्बिनिज्म एंड सिकल सेल एनीमिया, जिसे मोनोजेनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। मोनो मतलब 1, एक जीन में डिसऑर्डर है, ठीक है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट है, देखो यहाँ, disorders due to mutations in multiple genes, है ना? पॉलीजेनिक डिसऑर्डर, एक से ज्यादा जीन में म्यूटेशन है तो वो कहलाएगा पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। एंड अनदर टाइप इज माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर,
देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के जीन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स। ठीक है यहाँ तक? So starting with disorders due to chromosomal abnormalities, इसमें फर्स्ट एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। इसका क्रोमोसोम नंबर है 46+1, दैट इज अ ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। हमारा ये नॉर्मल जो है क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 46 ना, जिसमें 44 ऑटोसोम्स है और 2 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, XY या फिर XX। क्या पता है ना? तो यहाँ पर देखो 46+1 है, 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है and that leads to Down syndrome. Infants having Down syndrome have one extra chromosome with 21st pair in every cell of their body. नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पर मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम है। यहाँ पर देखो 44+X, एक X इसमें एक तो मिसिंग है या फिर जो X उसमें है वो इनएक्टिवेटेड है, वो काम नहीं कर रहा है, वो हो जाती है मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, इट लीड्स टू टर्नर सिंड्रोम। These women are sterile. नेक्स्ट है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें 44+XXY है। यहाँ पर these men have one extra X chromosome, तो क्रोमोसोमल कंडीशन बन जाती है 44+XXY। Reproductive organs are not well developed and these male are sterile. सेकेंड जो हम देखने वाले हैं वो है मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स, जिसे हमने अभी बात की, दैट इज अ म्यूटेशन ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन। इसका एग्जांपल है अल्बिनिज्म, जिसमें मेलानिन प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। मेलानिन का फंक्शन होता है हमारी स्किन को पर्टिकुलर कलर देना, तो अगर मेलानिन ज़्यादा है तो दैट पर्सन बिकम डार्क कलर्ड, मेलानिन कम है तो वो फेयर कलर का होता है। अब अल्बिनिज्म कंडीशन में मेलानिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, स्किन बिकम्स पेल, hairs are white, eyes are usually pink due to absence of melanin pigment in retina and sclera. ठीक है, तो ये सिम्टम्स है अल्बिनिज्म के, और ध्यान रखो मेलानिन से रिलेट ये डिसीज है। दिस इज अ मोनोजेनिक डिसऑर्डर। आगे देखो मोनोजेनिक डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में ये ग्लूटामिक एसिड इज अमाइनो एसिड, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनता है? अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड ऐसे मिला के प्रोटीन बनते हैं। तो ये जो ग्लूटामिक एसिड है 6th अमाइनो एसिड है हीमोग्लोबिन की चेन में, दैट गेट रिप्लेस्ड विथ वैलिन। समझ रहे हो? म्यूटेशन की बात की थी ना हमने अभी। ठीक है, सो ड्यू टू म्यूटेशन दिस ग्लूटामिक एसिड गेट रिप्लेस्ड विथ वैलिन, तो the shape of that RBC get sickle। यहाँ आप देख रहे हो शेप RBC का है वो नॉर्मल कैसा है और अफेक्टेड सफरर का कैसे है, सिकल हो जाता है, इसलिए इस डिसीज को कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। और RBC का क्या फंक्शन है? इट कैरीज ऑक्सीजन, राइट। तो अगर उसका स्ट्रक्चर ठीक से नहीं है तो it doesn't carry oxygen efficiently and the person become anemic। समझ में आया? इन दोनों अमाइनो एसिड के नाम याद रखना। 6th पोजीशन पर जो अमाइनो एसिड है हीमोग्लोबिन में वो है ग्लूटामिक एसिड, इट इज हैविंग एसिडिक नेचर, उसे रिप्लेस किया गया वैलिन से। वैलिन है नॉन पोलर एसिड, नॉन पोलर अमाइनो एसिड, तो
एसिडिक नेचर नहीं है उसका, उसका फंक्शन अलग हो जाता है, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर शेप जो होता है आरबीसी का वो चेंज हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हो उसमें उसका खुद का डीएनए होता है और उसको खुद वो अपने कुछ प्रोटीन्स बना लेता है। जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए गेट डिफेक्ट ड्यू टू म्यूटेशन, then there is a disorder known as Leber hereditary optic neuropathy. During the fertilization, the mitochondria are contributed by egg cells. स्पर्म से माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रीब्यूट होते नहीं है, स्पर्म से कुछ ऑर्गेनेली कंट्रीब्यूट होते नहीं है अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस जाता है स्पर्म की तरफ से, तो इस वजह से बाकी सारे ऑर्गेनेली जो है वो एग सेल से ही आते हैं। Hence, this disorder are inherited from mother only. नाम है डिसीज का लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ड्यू टू म्यूटेशन इन मल्टीपल जीन्स। मल्टीपल जीन है इसलिए पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। These do not strictly follow the Mendel's principles of heredity. Complex interaction between environment, lifestyle, defects in several gene, ये सारी चीजें ये डिसीज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, कंस्ट्रिक्टेड स्टमक, स्पाइना बाइफिडा, डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ओबेसिटी, ये सारे हम जो लाइफस्टाइल डिसीजेस बोल रहे हैं हम ये जानते हैं, रूटीन लाइफ में हमारे आजू बाजू कोई ना कोई इस डिसीज से सफर रहता ही है। तो ये है पॉलीजेनिक डिसऑर्डर दैट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन मल्टीपल जीन्स। Got it? So here I'll conclude today's video. इसी तरीके से आपको और भी कुछ डाउट्स है, किसी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।